एक बिल पास हुआ है और उस बिल ने खासी हलचल मचाई है, ख़ास तौर पर वो फीमेल जो ऑलरेडी चक्कर काट रही हैं अदालतों के बहुत सारे मामलात पर एंड जिनको घरेलू तशद्दुद का या किसी और किस्म के इमोशनल अब्यूज़ का सामना है। ऐसे में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक डेवलपमेंट हुई और वो ये कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2026 मंजूर किया गया। बज़ाहिर ये बिल घरेलू तशद्दुद के खिलाफ एक सख्त और जामे कानूनी फ्रेमवर्क नज़र आ रहा है, मगर एट द सेम टाइम जो पाकिस्तानी माशरा है उसके तनाजुर में हम इसे देखते हैं अगर तो इसको एक समाजी, नफ्सियाती और कानूनी असरात भी हैं जिस पर एक संजीदा बहस छिड़ गई है और लोग ये समझ रहे हैं कि इस तरह के कानून से जो लोग हैं वो अपने आपसी जो घरेलू मसाइल हैं उनको घर पर ही निजी मसाइल को हल करने के बजाय अब इस बात पर तरजीह देंगे कि वो बार बार अदालत का रुख करें और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाएं और अपने सारे मामलात वहाँ जाकर रिजॉल्व करना चाहें, जो कि हमारी सोसाइटी का फिल वक्त नॉर्म नहीं है। बिल्कुल। बैरिस्टर वकास अबरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं। ये बिल जो है वो किस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकता है, इसमें जो चीज़ें शामिल की गई हैं वो क्या हमारे मुआशरती सिस्टम में आसानी से इससे कह सकते हैं कि डाइजेस्ट हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं? वकास साहब बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा ये जो बिल पास किया है पार्लियामेंट ने, ये हमारे मुआशरती सिस्टम के लिहाज से आप क्या समझते हैं, इम्प्लीमेंट हो सकेगा और फ़ायदेमंद कितना होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन जुए शेर लाने के मुतरादिफ है या हथेली पे तसु जमाने के मुतरादिफ है। वो इसलिए कि इस कानून के अंदर जो सबसे बुनियादी सेक्शन रखा गया है, सेक्शन 3, जिसका सबसे ज़्यादा शोर होगा नज़र आता है। इट इज़ ऑन टिप ऑफ एवरी टंग इन पाकिस्तान। इट इज़ ऑन द टॉप ऑफ द टाउन के पाकिस्तान के अंदर अगर कोई खावंद अपनी बीवी को घूरता है, सबसे पहले तो आप इस लफ्ज़ पे फोकस करें कि घूरता है, फिर सेकंडली से थ्रेट करता है कि मैं दूसरी शादी करूंगा और फिर तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम्हें घर से निकाल दूंगा। चले, तलाक देना, घर से निकालना तो एक सवेर किस्म की वर्डिंग है, फ्रोशियस या फ्यूरियस किस्म की वर्डिंग है। लेकिन अगर एक शख्स अपनी बीवी को घूरता है तो उसे 3 साल की सजा, 1 लाख रुपया जुर्माना, और अगर वो जुर्माना अदा नहीं करेगा तो 6 महीने की एडिशनल सजा। ये इस कानून का लुबे लुबाब में हासिल गजल है, जिसकी वजह से इसके बारे में बहुत सारी चैम गोइयां या क्या चलाइयां देखने को मिल रही हैं गुज़िश्ता 2 दिन से। और 2 दिन पहले इसका इतलाक इस्लामाबाद फेडरल टेरिटरी में हो चुका है। इस बिल को पास कर दिया गया। अगर कोई शख्स जो है अपनी बीवी के साथ साथ अपने बच्चों को भी अब्यूज करता है, गालम गलोच करता है घर के अंदर, तो उसके लिए भी 3 साल सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना। एट द सेम टाइम बीवी के घर वालों को बुरा भला कहता है, तल्ख कलामी करता है, बदजुबानी करता है उनके घर वालों के बारे में, उसके लिए भी 3 साल सजा और 1 लाख रुपया जुर्माना। अच्छा, इस चीज को तो आप छोड़े कि ये खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और तक़द्दुस या तकरीम के लिए बनाया गया है। अगर एक बीवी अपने हावंद के साथ बदजुबानी करती है, बद कलामी करती है, तल्ख कलामी करती है, तो उस बीवी के लिए भी 3 साल सजा और 1 लाख रुपया जुर्माना। ये इस कानून के अंदर सारी चीजें एनंसिएटेड, न्यूमरेटेड जो है वो मिलती हैं। आई थिंक जो आपने बात की कि क्या प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली इसे इन्फोर्स भी किया जाएगा, इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा, तो शायद ये इंतहाई कठिन और दुश्वार काम है, क्योंकि कोई भी बीवी अपने हावंद के अगेंस्ट फैमिली कोर्ट में चली जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपको लोकल पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा बल्कि फैमिली कोर्ट जाना पड़ेगा। और फैमिली लॉ जो 1964 के हैं उसके तहत सारी कार्रवाई चलेगी। वो ये कहती है कि मेरे हावंद ने मुझे घूरा या मेरे साथ बदतमीजी की, बदतहजीबी की, तो वो गवाहन कहाँ से प्रोड्यूस करेगी? शायद वो जो है घर के अंदर उसका ससुर या उसका जो बाप है या उसकी जो सास है या बच्चे हैं, शायद वो तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाए ही ना। तो कोर्ट ऑफ लॉ क्या एक बीवी के इस इस्तेरार पे या इंसिस्टेंस पे या इस बात पे उस शोहर को 3 साल की सजा देगी? तो एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्टिमोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से, गवाही और शहादत के तबाह से, अबरेज साहब, ये उन खवातीन को यूं प्रोटेक्ट करने के लिए या उन हजरात को भी यूं प्रोटेक्ट करने के लिए है। बहुत बार ऐसा होता है कि केस खवातीन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, मर्द हजरात उन्हें मार नहीं रहे होते लेकिन वो उन्हें इमोशनली अब्यूज़ कर रहे होते हैं, यानी उनको धमकियां दे रहे होते हैं, उनके माँ बाप के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। कई बार बच्चों के सामने इस तरह के वाकयात भी हो जाते हैं, तो हो सकता है बच्चे गवाही दे सकते हैं। आजकल आपके पास फोन्स हैं, आप वीडियोस बना सकते हैं, क्या उसको भी एज एन एविडेंस लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो एडमिसिबल है कोर्ट ऑफ लॉ में। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंट जो आपने बात की, जो एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड, इसके 2 प्रोस्पेक्टिव है। एक प्रोस्पेक्टिव जो पहले मैंने आपको वो गुजार किया, दूसरा प्रोस्पेक्टिव ये है
कि जिन बच्चियों के नाखून उखाड़ दिए जाते हैं, ससुराल की तरफ से रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, जिनके चेहरे पे तेजाब फेंक के, पेट्रोल फेंक के आग लगा दी जाती है, ये जो बड़ी बड़ी सानहात हादसा होते हैं, ये छोटी छोटी चीजों से इसका स्टार्ट होता है, छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी तल कलामियों से, या आपस के मन मुटाव से, या कंट्रोवर्सी से, या बोन ऑफ कंटेंशन से ये चीजें जन्म लेती हैं। तो बिल्कुल उन चीजों को टैकल करने के लिए, कैटल करने के लिए, स्पॉट करने के लिए कानून जो है बड़ा खूबसूरत कानून साबित हो सकता है अगर इसे बोनाफाइड इंटेंशन के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ये इसके इस्तेमाल पे डिपेंड करता है। अगर कोई खातून जो है जिसको उसका खावंद उसके घर वालों के बारे में कुछ कहता है, और चाहे एक दफा कहता है, 2 दफा कहता है, अगर वो खातून जाके अपने जो शोहर के अगेंस्ट कोर्ट में जाके गवाही देती है, बयान करवाती है, उसके अगेंस्ट मुकदमा दर्ज करवाती है, तो क्या वो खातून जब घर आएगी या उसका हामद छुट के आएगा तो क्या उसे फूलों का हार पहनाएगा? शायद तलाक की रेशो में या खुला की रेशो में हमें इजाफा देखने को मिले। तो अगर खुला उसको जेल में भेजने के बाद होना है तो हदूदुल्लाह के अंदर एक शख्स मियाँ बीवी निभा नहीं कर सकते, तो वो अपनी राय खुद लेकिन जुदा आपको कर नहीं लें। लगता कि बैरिस्टर साहब हम है, कानून आपने एग्जैक्टली लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, शुमाइला अब्रे साहब आपसे मेरा सवाल भी ये है कि हम कानून सिर्फ इसलिए नहीं बना रहे होते कि हमने लोगों को जेलों में डालना होता है, हम कानून इसलिए बना रहे होते हैं कि लोगों के दिलों में डर हो कि आप खुलेआम अपनी बीवी पर तशद्दुद नहीं कर सकते, उन पर लेट्स से इमोशनली उन्हें अब्यूज नहीं कर सकते। और ये टू वे भी है, यानी कि मर्द औरत पर या औरत मर्द के साथ भी इमोशनल अब्यूज दोनों की तरफ से होता है, और उसका जो सबसे ज्यादा असर होता है आपके घर में मौजूद बच्चे और जो माहौल इर्द गिर्द का खराब हो रहा होता है उस वजह से भी होता है। तो कई बार आपको लोगों को सजा देने के लिए कानून नहीं बनाना होता, लोगों को उस पूरे सिनेरियो से बचाने के लिए भी आप कानून बनाते हैं। तो इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। लॉ की फ्रेमिंग के फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है, उसके अंदर दिस इज द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव के लॉ की डेटरेंस क्रिएट करना असल में मकसद है। कानून को जब भी हम बनाते हैं, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस से कोई भी कानून आप ले लें, उसके अंदर जो इसका एलिमेंट ऑफ डेटरेंस जो है वो क्रिएट करना इसका मकसूद और मतलूब है कि लोगों के जहनों के रूप में ये चीज रक्स करे कि अगर हम ये करेंगे तो ये हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि उनके साथ ये हो, लेकिन ये उनके साथ हो सकता है। लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, लॉ इसकी फेयरनेस क्रिएट करता है, इसकी डेटरेंस क्रिएट करता है, और एक शख्स के जहनों के रूप में ये चीज रक्स करती है कि कल अगर मैं भी करूंगा तो मेरे साथ भी ये मामला हो सकता है, मेरी बीवी भी मेरे अगेंस्ट फैमिली कोर्ट के अंदर जा सकती है, जो इससे पहले लॉ के अंदर प्रोविजंस मौजूद नहीं थी। मैं अगर अपने बच्चों को इमोशनली अब्यूज करूंगा, अपने घर वालों को अब्यूज करूंगा, मैं किसी घर के अंदर रहने वाले शख्स को जो मेरे साथ रिलेशनशिप में है उसको अब्यूज करूंगा, उसको गालिब गलौज करूंगा, वर्बली कोई इस तरह के अल्फाज का इजहार करूंगा जो नागवार गुजरेंगे तो वो मेरे अगेंस्ट जा सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर बीवी शोर के साथ बदजुबानी या बदकलामी करती है, लेट्स से शोर कहता है मुझे खाना दो, कहती है मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी या खाना नहीं बना के ला सकती, तो इस कानून के अंदर तो ये भी चीजें लिखी गई है कि उस बदजुबानी या तल कलामी की सूरत में वो हामद उस बीवी के अगेंस्ट फैमिली कोर्ट में चला जाएगा, 3 साल सजा होगी और 1 लाख रुपया जुर्माना। अच्छा वकार साहब, अब यहाँ ये सवाल उठता है, अगर हम अपने पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम है उसको देखें तो इंसाफ मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि सालों हो गए उसके बाद जो है वो हकाइक सामने आते हैं। अगर एक शौहर या एक बीवी या कोई भी जो कि इस तरह के हालात का सामना कर रहा है, अगर वो फैमिली कोर्ट में जाता है तो ये क्या प्रोसेस इस तरह का है कि उसे बर वक्त इंसाफ मिलेगा, ये ना हो कि वो घर के मसले से निकला और अदालती मसलों में जा फंसा? ये समरी प्रोसेस है, देखिए इसके अंदर समरी प्रोसेस है और 3 महीने के अंदर आइदर बाय हुक कर प्रूफ इस केस का फैसला कर दिया जाएगा और जो खातून कोर्ट में जाएगी उसे प्रोटेक्शन दी जाएगी, जो प्रोटेक्शन कमेटियां इस कानून के नतीजे में एस्टेब्लिश की जाएंगी और एश्योरेंस ली जाएगी उस खामन से कि अगर तुमने दोबारा ये काम किया, एफिडेविट बयान नल्फी अदालत में लिख के दो, अगर तुमने दोबारा ये काम किया तो हमें तुम्हें जेल की सलाहों का पीछे भेज देंगे, 3 साल तुम्हें सलाह देंगे और 1 लाख रुपया जुर्माना भी करेंगे। लिहाजा वो खातून जो कि अदालत का दरवाजा खटखटाती है उसको ये इंश्योरेंस जरूर दी जाएगी, प्रोटेक्शन जरूर दी जाएगी। लेकिन क्वेश्चन मेरा वहीं पे है कि क्या वो खातून जब घर जाएगी, वो हामद अगर उसे तलाक दे देता है, वो हामद अगर उसे जो अपनी राह जुदा कर लेता है, तो शायद फिर उसकी फैमिली लाइफ या पाकिस्तान के अंदर जो इस निकाह के रिश्ते की हुर्मत थी, तकद्दुस थी, वो डैमेज हो, वो डिस्टॉर्ट हो। क्योंकि पंजाब भर के अंदर गुज़िश्ता साल के अंदर 2025 में हुला के केसेस की जो तादाद थी वो 2.25 लाख थी। 2.25 लाख केसेस के अंदर हुला के अंदर डिक्री जारी की गई, मियाँ बीवी के रिश्ते टूटे। अगर इस तरह के लॉज आते हैं, अदम बर्दाश्त बढ़ती है, आपसी मन मुटाव की वजह से, कंट्रोवर्सीज की वजह से,
शायद तलाकें बढ़ जाएं। अच्छा, दूसरी चीजें ये है कि इस तरह के लॉज जो है जब सिविलाइज्ड सोसाइटी में हम देखते हैं तो वहाँ पे बच्चियों फिर पंजाब में वाकई ही शरह में इजाफा की ज़रूर हुआ है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ख़वातीन में और लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ी है। अब वो नहीं चाहते कि सालों साल के तशद्दुद से वो खुद भी मुतासर हो, उनके बच्चे भी मुतासर हो और उनकी ज़िंदगियाँ भी ख़राब हो। बैरिस्टर साहब, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात। और ये जो कानून आ गया है, इससे लोग वो फ़ायदा हासिल कर सकेंगे जो इससे पहले कानून ना होने की वजह से वो कहीं नहीं जा सकते थे, उस इमोशनल अब्यूज़ की वजह से जिसका उनको साल से सामना करना बिल्कुल पड़ा। कानून बनाए जाते हैं और हमारी बेहतरी के लिए ही बनाए जाते हैं। अब इसका सही से अगर इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन ये हमारे लिए बेहतर होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।